अमेरिका और रशिया के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुकी है, जो कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन को लेकर थी। इस ट्रीटी के खत्म होने से ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल ये है कि क्या अब दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है? अमेरिका और रूस के बीच ये समझौता साल 2010 में साइन किया गया था और इसे 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब 5 फरवरी 2026 को दोनों देशों के बीच ये समझौता, ये डील खत्म हो चुका है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 फरवरी 2011 को लागू हुई। इसकी वैलिडिटी 10 साल की थी, जिससे ये समझौता 5 फरवरी 2021 को खत्म होना था। बाद में दोनों देशों की सहमति से इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया गया, जिससे अब 5 फरवरी 2026 को ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुका है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है, दोनों पक्ष अब संधि के प्रावधानों से बंधे नहीं हैं और अपने अगले कदम तय करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मंत्रालय ने कहा कि रूस स्ट्रेटेजिक स्थिति को स्थिर करने के लिए राजनीतिक और राजनयिक प्रयासों के लिए बिल्कुल ही ओपन है। मंत्रालय ने आगे कहा, रूस को 5 फरवरी को संधि की समाप्ति के बाद न्यूक्लियर हथियारों की सीमा पर स्वैच्छिक रोक बढ़ाने की रूसी पहल पर संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई औपचारिक आधिकारिक जवाब नहीं मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में कहा था कि वो इस ट्रीटी के खत्म होने को लेकर टेंशन में नहीं है। ट्रंप ने बल्कि उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष एक नए समझौते पर पहुंचेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस चूक को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, ये इतने लंबे वक्त से पहली बार है कि जब दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों पर कोई रोक नहीं, जिनके पास मिलकर दुनिया के अधिकांश न्यूक्लियर हथियार हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से बातचीत की मेज पर लौटने और जोखिमों को कम करने और सत्यापन योग्य सीमाओं को बहाल करने के लिए एक उत्तराधिकारी ढांचा बनाने का आग्रह भी किया है। साफ तौर पर देखें तो अब अमेरिका और रशिया के बीच ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 फरवरी को खत्म हो चुका है और ये डील रणनीतिक हथियारों में कमी के लिए था, जिसके खत्म होने से वैश्विक सुरक्षाओं पर चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस ने कहा है कि दोनों पक्ष अब संधि से बंधे नहीं हैं।